थे कि कल हम आपको बताए थे पाषाण काल का खोज कब हुआ था? सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्लूट के द्वारा किया गया था। और इसका और बताए थे भारतीय पुरातत्व का पिता किसको माना जाता है? तो सर अलेक्जेंडर को माना जाता है। और बताए थे जो मानव पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है जो भोपाल में है। यह संस्कृत मंत्रालय के अधीन में है। अब आगे बताएंगे आप लोग को जो इतिहास का नामकरण दो ढंग से हुआ, ठीक है? दो ढंग से हुआ। पहले तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था, जो मिले वाले साक्ष्य के आधार पर इतिहास का नामकरण कौन किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। कौन किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने। और लिखावट के आधार पर यानी लिखे गए साक्ष्य के आधार पर नामकरण कौन किया था? जॉन ब्रूस ने किया था। और आगे हम आपको बताएंगे जो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला कौन है? पूरा पाषाण काल। पहला कौन है? पाषाण काल को 3 खंडों में बांटा गया है। 3 खंडों में बांटा गया। कौन कौन है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में पढ़ना है हमको जो यह इतिहास का मतलब सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय में मानव को आदि मानव कहा जाता था। इसी समय में मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इस समय मानव का कोई और दूसरा काम नहीं था, सिर्फ बस जानवर का शिकार करना और अपने पेट को भरना। दूसरा और कोई काम था ही नहीं, सिर्फ शिकार करना और शिकार करके अपने भोजन को खाना, पेट भरना। मतलब जैसे जानवर अभी है जो सिर्फ खाना खाता है, अपना शिकार करता है, खाना खाता है, और कोई भी चीज़ से मतलब नहीं है। फिर जीवन का मुख्य भाती क्या था? अपना पेट भरना। इस समय आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा का पाषाण काल इसका समय था। यह लगभग 20 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक चला। यह 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। 12,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। इस समय मानव अपने इस समय के यह प्रारंभिक समय था। इसी समय मानव को आदि मानव के रूप में कहा जाता था। इस समय मानव खाद्य बदोश मतलब होता है जो अब शिकार करना और अपना पेट भरना यानी खाना। दूसरा दुनियादारी हम इसे नहीं रहता। और है जीवन का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो अपना पेट भरना, जैसे भी अपना पेट भरना रहता है। तो इस काल में क्या चीज़ का खोज हुआ? आग का खोज हुआ। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ। आग का खोज हुआ। और दूसरा बात इसमें ये है जो इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों का औजार का इस्तेमाल। इस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था। लोहा हुआ कोई भी धातु नहीं था, सिर्फ पत्थरों का औजार बना के फिर उसका उपयोग करा जाता था। और इस समय मानव चित्रकारी भी प्रारंभ किया था। इसी समय से मानव चित्रकारी करना जानता है। और औजार इस समय पत्थरों का औजार चल रहा था। और दूसरा क्या है? पत्थरों का औजार।
औजार। और इस समय पत्थरों का औजार एक क्या था? चित्रकारी। यानी पूरा पाषाण काल में ही चित्रकारी शुरू हो गया था। चित्रकारी कौन में आया? पूरा पाषाण काल में क्या आया? चित्रकारी आया। भीम बेटका में गुफाओं में पूरा पाषाण काल चित्र देखने का मिलता है। भीम बेटका गुफा है, उसमें पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है। भीम बेटका इसमें पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है। अब दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल है। इसमें दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल, जो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल के बारे में सर्वप्रथम कार्ल लाइक ने 1867 ईस्वी में बताया था। कौन बताया था? कार्ल लाइक ने 1867 ईस्वी में। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का खोज किसने किया? कार्ल लाइव, जो 1867 में किया था। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल किया 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इसमें इसका खोज 1867 ईस्वी में कार्ल लाइन के द्वारा किया गया था। इसका सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में कार्ल लाइन के द्वारा किया गया था। और इसमें होता 1867 इसका समय कब तक था? 12,000 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। यह पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल। इस समय मानव हथियार छोटे छोटे आकार करते थे। इस समय के मानव हथियार को छोटे छोटे करना सीख गए थे। इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। क्यों कहते हैं माइक्रोलिथ? क्योंकि यह इस समय मानव औजार को छोटा छोटा करना सीख गए थे। छोटा करना सीख गए थे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि कार्यक्रम। इस समय का सबसे मानव का कौन सा कार्य था? अंत्योष्टि कार्यक्रम। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला। कहाँ मिला था? कश्मीर के बुर्ज होम में मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाया गया था। इसी काल में मतलब
अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष मिला। यह सारायण नहर के मंदार नामक स्थान पर था। ठीक है, इसमें और क्या मिला, मतलब बुर्ज होम में, कश्मीर के बुर्ज होम में, कश्मीर के बुर्ज होम में, बुर्ज होम में मानव के साथ साथ, मानव के साथ साथ, मानव के साथ साथ कुत्ता, मानव के साथ साथ कुत्ता का अवशेष मिला। कुत्ता का अवशेष मिला। मानव के साथ साथ कुत्ता का अवशेष मिला। इसका काल कब तक का था? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। और पूरा पाषाण काल कब तक था? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। अगला क्या आता है? नव पाषाण काल। क्या आता है? नव पाषाण काल। तीसरा आ जाता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का मतलब होता है नया, नया पाषाण काल। इसका समय आता है 10,000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। इसका काल कब तक है? 10,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक इसका समय चला। इस नव पाषाण काल में का खोज सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में लुबाक ने किया था। इसका खोज कब किया था? 1865 में लुबाक ने किया था। 1865 में इसका खोज किसने किया था? लुबाक ने। लुबाक ने 1865 ईस्वी। कब किया था? 1865 ईस्वी। 1865 ईस्वी। 1865 ईस्वी में क्या था? इस काल में मानव अस्थायी आवास बना लिया था। अब अस्थायी आवास मतलब पहले लोग एक जंगल से दूसरे जंगल जाता था। पूरा पाषाण काल में यहाँ का जानवर खत्म हो गया, फिर दूसरे जंगल में जाएगा, वहाँ पे शिकार करेगा, फिर खाएगा। और नव पाषाण काल में आ गया, जो मानव जो थे एक जगह अपना घर, आवास, घर मतलब आवास में क्या था? घर। तो घर बनाना सीख गए थे, वहाँ पे सब मिलके रहते थे। और इसी काल में मतलब कृषि चल रहा था। नव पाषाण काल में कृषि, कृषि, पशुपालन, पशुपालन, कृषि, पशुपालन और पहिया, या पहिया और मन का भी होता है घड़ा। पहिया, पहिया, कौन काल में हुआ था? कौन काल में? कृषि, पशुपालन, पहिया और मन का किस काल में मिला था? नव पाषाण काल में। ठीक है, आगे कल हम बात कल पढ़ेंगे इससे आगे। नव पाषाण काल को विशेष कल पढ़ेंगे। आज तक का यही।